गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन या टाइप ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या है। मेनली हमारे चार टाइप होंगे। मेनली एक दो और होगा, वो फिर हम देखेंगे। मेनली जो है आपके चार टाइप है। फर्स्ट हमारा होगा वन वन फंक्शन, इसको वन टू वन भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं? वन टू वन। सेकेंडली होगा आपका मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। थर्ड होगा आपका ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और फोर्थ होगा आपका इनटू फंक्शन। ये मेनली चार टाइप रहेंगी और साथ साथ बताएंगे। मेनली ये चार टाइप रहेंगे हमारे, जो यहाँ आपके वन वन यानी ओ से शुरू होते हैं। आपके फर्स्ट और सेकंड, इनके आप डबल नाम भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम भी हैं। वन वन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। वन वन को क्या कह सकते हो आप? इंजेक्टिव। और ऑन टू को आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ऑन टू को आप क्या कह सकते हो? सब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो। अब हम देखेंगे कि वन वन कोई फंक्शन कब होगा, ऑन टू कब होगा। इस प्रकार सभी चेक करेंगे हम। हमारा जो चेक करने का तरीका है वो मैपिंग मेथड भी रहेगा। मैपिंग मेथड को हम एरो डायग्राम मेथड भी कह सकते हैं। दो तीन मेथड होंगे, हम उनसे सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे मैपिंग मेथड से, यानी एरो डायग्राम मेथड से, कि आपके फंक्शन को वन वन ऑन टू हम किस प्रकार दिखा सकते हैं। तो पहले तो उसके लिए हमें फंक्शन को लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि ये लिखा है तो क्या है। जैसे हम लिखते हैं एफ लिखते हैं और ए टू बी लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई फंक्शन एफ है। कोई फंक्शन क्या है? एफ। सेट ए से सेट बी तक, यानी जो एरो का जो साइन है, तीर का जो निशान है, उसके बाद जो सेट है, बाद वाला सेट आपका किसका सेट होगा? कोडोमेन का सेट होगा। बाद वाला सेट हमारा किसका सेट होगा? कोडोमेन का। एरो से जो पहले साइन है वो आपका डोमेन का सेट होगा। वो हमारा किसका सेट होगा? डोमेन का। अब ये फंक्शन है तो किसी ना किसी रूल से तो डिफाइन कर रखा होगा ना, यानी रूल होता है फंक्शन का तो आपका। तो यहाँ ये रूल भी देगा कि किस रूल से डिफाइन कर रखा है। मान लिया कि डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कह देता है कि एक्स प्लस वन। ये रूल दे दिया कि भाई कोई एलिमेंट एक्स इनपुट करोगे आप, एफ एक्स क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन बन जाएगा। वो हमने सीखा है पहले, इसमें रिविजिटिंग ऑफ फंक्शन में। तो वो आप वीडियो देखेंगे, इसके लिंक में है, आप देख सकते हैं। पहले वही देखें आप। अगर वो आप सही से देख पाते हैं, आपको सही वो समझ में आ जाता है, तो फिर ये आपको समझना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आसान लगेगा बिल्कुल। फंक्शन बहुत आसान है यदि हम समझेंगे तो। समझ के करेंगे तो फंक्शन से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। और यदि नहीं समझेंगे तो इससे मुश्किल भी कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा लगेगा। तो देखिएगा, समझेंगे। यानी ऐसा है, ये ऐसे लिख रखा, तो इस प्रकार ये डिफाइंड होता है। अब मान लिया कि एक सेट है आपका ए और एक सेट है आपका बी। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अगर इस तरह फंक्शन डिफाइंड कर रखा है तो इनपुट कोई एलिमेंट करेंगे, आउटपुट ये रहेगी हमारी। ये आपके एक्स हैं सारे, x1 x2 x3 x4। ये आपके क्या हो जाएंगे? y1 y2 y3 y, जो भी कनेक्टेड होगा वो आपका, ये सारा आपका सेकंड सेट कोडोमेन का होता है। बट इधर वाले एलिमेंट से जो कनेक्टेड होंगे मिलके वो सारा क्या बनता है? आपका रेंज बनता है। मिलके हमारा क्या बनता है? रेंज बनता है। अब हम जैसे 1 की इनपुट करेंगे तो जो तीर का निशान है वो 2 पे जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे तो तीर का निशान किस पे जाएगा? 2 पे। आपने मारा तीर, तीर छोड़ा तो 2 पे जाएगा आपका। यदि आप 2 इनपुट करेंगे तो आपका तीर का निशान किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा जी। आउटपुट आपकी 3 की होगी। 3 इनपुट करेंगे तो आउटपुट 4 की होगी। 4 इनपुट करेंगे तो आउटपुट किसकी होगी? 5 की होगी। ये जो मेथड है, हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर? मैपिंग मेथड। मैप कर रहे हैं हम एक दूसरे को, यानी एरो डायग्राम भी कह सकते हैं इसको। उससे दिखा रहे हैं। तो क्या मिला इस फंक्शन में हमें? अगर देखें तो वह एक एलिमेंट के साथ एक है, एक एलिमेंट के साथ एक कनेक्टेड है।
तो आप कह सकते हैं जो 1 1 है आपका, जैसे कि नाम से ही है 1 2 1, यानी एक के साथ एक कनेक्टेड होगा, वही आपका 1 1 फंक्शन होगा। 1 2 1, एक के साथ एक, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो different elements have different image, different element have different image, यानी आप कह सकते हो जैसे 1 है, 1 की इमेज 2 है, वो वाले एलिमेंट इमेज होते हैं, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है। ये तो आपको पता है कि हर एक की होगी, क्योंकि अगर किसी भी यहाँ कोई एलिमेंट खाली बच जाता तो आपका फंक्शन ही नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हर एक की होगी। तो आप कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। और ये जो आपका कौन सा मेथड है, आपका एरो डायग्राम मेथड है या मैपिंग मेथड है, ये कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं आप? यदि जैसे आपका फंक्शन क्या है, जैसे एफ है आपका फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इंटीजर से इंटीजर है, नेचुरल नंबर से इंटीजर है, आप यहां ऐसा इस प्रकार अप्लाई करके दिखा सकते हैं, कोई आपका गलत नहीं कर सकता, ये सही रहेगा। एक दूसरा मेथड भी है, उससे भी सीखेंगे, लेकिन आसान अगर हमें इससे लगता है तो हम ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभार हम इसको भी दिखा सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी जो पहले सेट है आपके डोमेन के, सेकंड सेट को डोमेन के, इस प्रकार वो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आपका आपका कोई भी फंक्शन 1 1 होगा यदि डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज हो, या कह सकते हैं 1 के साथ 1 हो, 1 2 1, एक एलिमेंट के साथ एक ही कनेक्टेड हो, तो आप कह सकते हैं कैसा 1 1 होगा। अब 1 1 के बाद है आपका मैनी वन फंक्शन, मैनी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा आपका? मैनी वन फंक्शन किसे कहेंगे आप? मैनी वन फंक्शन उसे कहेंगे कि कोडोमेन में देखेंगे आप कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलना चाहिए जो इधर डोमेन में दो या दो से ज्यादा से कनेक्टेड हो, यानी इन कोडोमेन at least one element, at least one element have more than one, पर इमेज होगी ना उनकी, तो जो आपके कोडोमेन में सेट है और उसके जो एलिमेंट हैं इधर उनकी जो है प्री इमेज कहेंगे, जिससे कनेक्टेड है, जैसे हम कहेंगे 5 की 4 क्या है, प्री इमेज है। तो ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, दो सेट हमारे, हम मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेकंड के क्या मान लेते हैं, जैसे ए बी सी, जैसे हम कहेंगे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो आप यहां देखेंगे कि इसमें ए एलिमेंट यानी कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है ए, जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, एक से ज्यादा होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि मैनी वन है। यहाँ तो 1 1 था, यहाँ को 1 1 नहीं है ना, 1 1 तब होता जब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती, एक 1 1 2 1, एक के साथ एक होता तो 1 1 होता, अब ये 1 1 नहीं है। तो इस प्रकार यदि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जिसकी एक से ज्यादा प्रीमेज है, तो आप कह पाएंगे कि वो फंक्शन आपका क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा? मैनी वन फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ऑन टू, क्या आपका ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन भी आपको कोडोमेन से ही देखना है, मींस सेकंड सेट से।
ऑन टू आपका वो फंक्शन होगा कि आपका जो कोडोमेन है वो सारा का सारा अगर रेंज है तो समझे इस बात को आप, कि अगर आपका कोडोमेन यदि सारा का सारा रेंज बन जाता है, सारा सेट वो रेंज बन जाता है, तो आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। सारा का सारा रेंज बन जाता है कहने से मतलब क्या है, क्या मैंने कहा, क्या कहा कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो किसके इक्वल हो, रेंज के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एलिमेंट कनेक्टेड हो, कोडोमेन में सभी एलिमेंट कनेक्टेड हो इधर वाले एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यानी ऐसा कह सकते हैं आप, इन कोडोमेन every element have at least one per image, यानी कम से कम एक पर इमेज हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे इसी से एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ कोई तीन, जैसे कोडोमेन क्या है आपकी, ए बी सी है, रेंज भी ए बी सी ही है, क्योंकि ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, यानी कोडोमेन भी एबीसी है, रेंज भी एबीसी है। यहां इसमें देखिए, इसमें नहीं है, कोडोमेन क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 कोडोमेन है, कोडोमेन का सेट है। बट रेंज का सेट कहा देखा जाए तो क्या है, 2 3 4 5, यानी जो कनेक्टेड है वही रेंज होगी, इसमें नहीं है। तो इसलिए कह सकते हो आप ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कोडोमेन आपकी रेंज नहीं है, ये है क्योंकि सारा का सारा कोडोमेन का सेट आपका रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका ऑन टू कौन सा होगा फंक्शन, कि कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, वही हमारा कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू होगा जी। अब रहता है हमारा इनटू, इनटू इससे उल्टा, ये कहता है कि ऑन टू कहता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, इनटू कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए कोडोमेन में जिसकी प्रीमेज ना हो, जिसकी प्रीमेज ना हो। अगर इन्हीं दोनों से हम एग्जांपल देखें तो ये तो आपका ऑन टू है, ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑन टू है। क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इधर बड़ी इमेज है। बट ये आपका इनटू फंक्शन है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी बड़ी इमेज नहीं है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सारा का सारा जो कोडोमेन है वो रेंज ना हो, वो रेंज ना हो, यानी यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट खाली बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है, वो आपका इनटू फंक्शन होगा, वो हमारा क्या होगा, इनटू। तो आप कह सकते हैं ये इनटू फंक्शन है। अब आप सुन लें कि 1 1 और मैनी 1 एक साथ नहीं हो सकते, या तो फंक्शन आपका 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। ऑन टू और इनटू एक साथ नहीं हो सकते, कोई फंक्शन है तो या तो वो ऑन टू होगा या इनटू होगा, एक साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तो सभी कनेक्टेड हैं, या ऐसा कि एक ना हो, एक साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो आपका फंक्शन ऑन टू होगा या कैसा होगा, इनटू होगा। अब दो चार नाम और हैं वो देखते हैं, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू, कि कोई भी फंक्शन आपका मैनी 1 इनटू कब होगा, मैनी 1 इनटू फंक्शन, मैनी 1 इनटू मतलब मैनी 1 भी हो इनटू भी हो। ये अगर देखें तो ये मैनी 1 है जी, कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्रीमियम है, बट इनटू नहीं है, ऑन टू है। इसको आप क्या, ऑन टू भी है मैनी 1 भी है, तो ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो वो होगा आपका मैनी 1 ऑन टू। और जी मैनी 1 ऑन टू है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक तो ऐसे सिंपल ऐसे जरूर मिलेगा मैनी 1 ऑन टू के, तीर के निशान यहां से उधर एक पे जाएंगे, ऐसे 2 से 1 पे ऐसा निशान अगर मिलता है तो आप ये भी समझ जाएं कि वो क्या है, मैनी 1 है। या M21 मैनी 1 के साथ, यानी इधर वाले मैनी एलिमेंट उधर वाले एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड, मैनी मींस एक से ज्यादा, इधर वाले एक से ज्यादा एलिमेंट उधर वाले एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है।
तो आपका मैनी वन होगा। अभी कैसा फंक्शन आपका मैनी वन ऑन टू, बट ये कैसा है, ये तो वन वन इंटू है, वन वन भी है और इंटू क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जो कनेक्टेड नहीं है, तो वन वन इंटू फंक्शन है ये। फिर है आपका मैनी वन ऑन टू, ऑन टू यही है मैनी वन ऑन टू। मैनी वन इंटू हमें नहीं बताया, वो ये होगा जैसे 1 2 3 1 2 3 4, जैसे ये भी ये मैनी वन है कि दो को डोमेन में दो एक एलिमेंट ऐसा जो इधर 1 और 2 से कनेक्टेड है, एक से ज्यादा प्रीमेज, यानी ये ऐसे है या ऐसे कैसे, या इधर दो उधर एक से, या मैनी एलिमेंट इसके उधर 1 से एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। इनटू क्यों है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट खाली है जिनकी प्रीमेज नहीं है, तो आप इसको मैनी वन इनटू फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन। कौन से मेथड से देखा हमने, मैपिंग मेथड से। और ज्यादा आसान यही रहेगा कि हम मैपिंग मेथड से ही करें, बट हमें वो मेथड भी आना चाहिए। अगर वहां मेंशन कर देता है कि आपने इस मेथड से करना, फिर हमें उस मेथड से ही करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो हम नेक्स्ट जो मेथड अभी सीखेंगे उससे ही उन मेथड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये हमें सीखा मैपिंग मेथड से कोई भी फंक्शन बताना कि वो वन वन है या इनटू है या ऑन टू है या मैनी वन इनटू है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि कुछ फंक्शंस है मैपिंग मेथड से ही कि कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा मैनी वन है, कौन सा इनटू है। फर्स्ट के बारे में विचार करते हैं। एक फंक्शन है ये f1, मान लिया पहला सेट x है, दूसरा सेट आपका y है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा आपका x से y। x से y ये ऐसा लिखा है हमने, इसका मतलब है कि तीर के निशान के बाद सेट y है, दैट मींस ये कोडोमेन का सेट है, ये आपका डोमेन का सेट है। देखिए इस कंडीशन को हमने जो बताई है बीच में से किस कंडीशन को ये पूरा सेटिस्फाई करता है। 1 a के साथ कनेक्टेड है, 2 b के साथ है, 3 e के साथ है, 4 c के साथ है, यानी 1 1 है, एक के साथ एक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। 1 1 तो है, ये 1 2 1 तो है, और 1 1 है तो मैनी वन हो ही नहीं सकता। अब रहता है कि ऑन टू है या इन टू है। तो देखो डी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, एफ भी ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं, बट हमने एक ही एलिमेंट देखना है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो यहाँ कह सकते हैं कि डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इन टू भी है। तो ये 1 2 1 एंड इन टू फंक्शन है। आप कह सकते हैं 1 2 1 एंड कैसा फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। सेकंड है जैसे इस सेट को जैसे आप a मान लो, इस सेट को जैसे आप b मान लो, तो आपका फंक्शन कहां से कहां तक होगा, a से b होगा। तो आपको पता है b किसका सेट होगा, कोडोमेन का, a किसका सेट होगा, डोमेन का। 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में b एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्रीमेज है। ये एरो का साइन बना आपका, यानी m21 m21 मींस मैनी एक के साथ कनेक्टेड है, यानी मैनी वन के साथ कनेक्टेड है, तो मैनी वन फंक्शन तो है। मैनी वन है मतलब वन वन नहीं है। एक तो क्या है ये मैनी वन, अब वन वन नहीं हो सकता, मैनी वन है, तो फिर रहता है ऑन टू या इन टू। ए भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीमेज नहीं है, ई की भी प्रीमेज नहीं है, तो इन टू है। तो मैनी वन इंटू फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है, मैनी वन इंटू फंक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है ये, मान लिया कि ये सेट B है, ये सेट A है, तो अगर ये फंक्शन लिखेंगे तो B से A होगा। A अब की बार ये सेट है, तो ये किससे होगा, B से A होगा, यानी कोडोमेन का सेट आपका A है, B किसका सेट है, डोमेन का सेट है ना। फिर वही 1 1 तो नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में A एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्रीमेज है, यानी m21 मैनी किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, एक एलिमेंट के साथ। तो
या आप कह सकते हैं ये आपका एरो इस प्रकार चलता है, एरो का साइन मैनी वन है। एक तो ये क्या है, मैनी वन। अब कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है, तो इनटू नहीं हो सकता, ऑन टू है, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है ये, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। आप कह सकते हैं कि कैसा होगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन होगा, बी से ए, ये अगर ये बी है ये ए है। लास्ट देखते हैं हम, मान लिया कि ये सेट आपका x है, ये सेट आपका y है, तो आपका फंक्शन f4 ऐसे होगा, x सेट से y तक, ऐसे ही होगा ना। और टाइप देखते हैं कैसे, देखो 1 b के साथ कनेक्टेड है, 2 c के साथ, 3 a के साथ, 4 d के साथ, यानी एक एलिमेंट के साथ एक ही है, यानी ऐसा है 1 2 1, है ना। तो 1 1 हुआ, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। एक तो कैसा हुआ ये 1 1। अब मैनी वन हो नहीं सकता, 1 1 है, तो अब इनटू या ऑन टू में से देखेंगे क्या है, तो क्या है, प्रत्येक एलिमेंट की पर इमेज है, कोई एलिमेंट इसमें खाली नहीं है, यानी पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज है, पूरा का पूरा कोडोमेन क्या है आपका, रेंज। तो ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हुआ, ये क्या हुआ, 1 1 ऑन टू। तो इस प्रकार हम डायग्राम से या मैपिंग मेथड से हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। आसान है ये, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आसान सा है, तो आप आसानी से समझें, अच्छे से समझें और कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रूव करने का तरीका है उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले तो इस स्टेटमेंट को हमें ये देखना है कि लिख कैसे सकते हैं, समझ करके लिखना कैसे होता है। अगर इस प्रकार दी हुई है ये वन और पूछता है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, इसमें जो मेनली है वो 1 1 और ऑन टू ही रहेगी। ये जो हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, ये जो भी हम करेंगे इसके बाद 1 1 और ऑन टू पे ही बेस रहेगी, तो हमें 1 1 और ऑन टू अच्छे से समझना चाहिए। पहले तो हम ये लिखें कि फंक्शन क्या है, देखो कहते हैं शो दैट द फंक्शन, फंक्शन मान लिया f है आपका, कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, यानी फर्स्ट डोमेन का सेट भी नेचुरल नंबर का है, एरो के बाद को डोमेन का सेट भी किस प्रकार का है, नेचुरल नंबर का है। कहां है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है आपका। ऐसे लिख करके तो उस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए, लिखा हुआ है तो हमें समझने का तरीका पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। यानी एरो के बाद कोडोमेन का सेट, एरो से पहले डोमेन का सेट, मींस इनपुट, एरो के बाद आउटपुट का सेट। अब हम प्रूव कैसे करेंगे, मेथड अब सीख रहे हैं, मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा होगा ये मेथड देखते हैं। 1 1 प्रूव करने का, 4 1 1 हम 1 2 1 कैसे प्रूव करेंगे। हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट सेट है उसके कोई दो डिफरेंट एलिमेंट मानने होते हैं। जैसे आप मान लोगे लेट x1 x2, अब जो फर्स्ट सेट है उसमें एलिमेंट x टाइप के ही होते हैं ना, डोमेन का सेट, और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें एलिमेंट y टाइप के होते हैं, रूल लगने के बाद जाते हैं, रूल जैसे या f है तो f x टाइप के होंगे, उसमें जो सेकंड सेट है उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, fx टाइप के, fx को हम y भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट x टाइप के होंगे, तो एक x1 मान लिया, एक x2, लेट x1 x2 बी टू डिफरेंट एलिमेंट, कैसे एलिमेंट मान लिया आपने, डिफरेंट एलिमेंट बिलोंग्स टू n। अब देखो ये भी n का सेट है, ये भी n का, तो हमें डिफाइन करना है कि कौन सा n। तो अगर एक ही साथ अगर अलग अलग लिखे हुए होते तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, मान लिया यहाँ a होता है यहाँ भी, तो हम a लिखते पहले वाला कि डोमेन का है। अब यहाँ आपको बता देना है एग्जामिनर को कि आपने कौन से का माना है, डोमेन के एलिमेंट माने हैं, सच दैट ऐसा भी मान लेना है आपको कि ये एलिमेंट तो अलग अलग हैं बट इन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है।
x1 पे फंक्शन की वैल्यू fx1 होगी, अगर यहाँ x की जगह x1 लिखेंगे तो fx1 होगी, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू fx2 होगी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा मान लेना है। और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि x1 और x2 भी अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं तो 1 1 होगा फंक्शन। मेरे ख्याल से नहीं समझे, समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। देखें, जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर का है आपका सेट, इसके कोई भी दो एलिमेंट डिफरेंट मान लिए हमने, कहा कि वो डिफरेंट एलिमेंट है, और ये यहाँ ये मान लिया कि fx1 है इस x1 पे वैल्यू, और x2 पे वैल्यू क्या है fx2, और वो सेम है, वो क्या है सेम, एक ही एलिमेंट है, यानी यहाँ ये एक से ही कनेक्टेड हुए, इसका मतलब ये हुआ। देखने से भी क्या लगता है मैनी वन फंक्शन, क्योंकि fx1 और fx2 तो हमने सेम माना है भाई। अगर fx1 की वैल्यू 5 है तो इसकी भी 5 होगी, तो ये दोनों 5 से कनेक्टेड होंगे। और यदि अब हम इसको और इसको भी इक्वल सेम कर देते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल, ये भी तो एक ही हो जाएगा एलिमेंट, तो ये भी एक एलिमेंट और वहां भी एक एलिमेंट, यानी एक एक से कनेक्टेड हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 1 है। यही है ना आपके 1 1 की डेफिनेशन, यानी 1 2 1, एक के साथ एक, या डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। तो ये आपका ऐसे करना होगा, समझ में आया होगा, आपसे आ गया होगा। तो देखिए ये माना है x1 x2 को इक्वल, x इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे अब हम। देखें fx1, fx1 की वैल्यू चाहिए, fx ये है, तो x को चेंज कर दो इसमें x1 में, तो fx1 हो जाएगा आपका 2x1, या x की जगह x1 लिखे आप, तो fx1 की वैल्यू यहाँ भी तो फिर x1 ही लिखेंगे पहले, और fx2 की वैल्यू 2x2 हो जाएगी यहाँ से। अब x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो ये इक्वल है ये दोनों क्वांटिटी, तो 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, नेक्स्ट स्टेप में चल के 2 से इनको डिवाइड कर सकते हो आप, तो x1 इक्वल टू x2, इस प्रकार करना होता है। ये आ गए आपके। यदि x1 x2 के इक्वल है तो आप कह सकते हो आपका फंक्शन 1 1 है, देयरफॉर f इज 1 1। ये हमारा तरीका रहेगा करने का। अब ये 1 1 है, अगर आप मैपिंग से देखें तो ये है 1 1, क्योंकि फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर का है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 4 अप टू नेचुरल नंबर बहुत होंगे, इसमें भी यही कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सेम ही एलिमेंट होंगे ना नेचुरल नंबर में। तो अब फंक्शन जो रूल है वो क्या है, वो ये है आपका कोई भी ये एलिमेंट वहां जाएगा, किस रूल से जाएगा, इस रूल से, यानी आपने 1 इनपुट किया तो तीर कहाँ लगेगा वहां, या 1 लिखोगे तो 2 पे लगेगा, तीर आपका 2 पे जाएगा, 2 इनपुट किया तो 3 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, यहाँ आप 2 लिखेंगे तो 4 पे जाएगा, किस पे जाएगा 4 पे तीर जाएगा नहीं, 3 लिखेंगे तो 6 पे जाएगा, 4 लिखेंगे तो 8 पे जाएगा, यानी इस प्रकार चलता जाएगा ये प्रोसेस। 5 लिखेंगे तो 10 पे, 6 लिखेंगे तो 12 पे, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन कैसे चलेगा 1 1, यानी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट के साथ, तो 1 1 हुआ ना, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे भी है, हम मैपिंग से देखें तो भी आपका ये फंक्शन क्या है 1 1 है। तो इस प्रकार हमें चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा ये 1 1 किस प्रकार चेक करेंगे। कोई एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम ऑन टू पे चलेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, करते हैं कोई एक एग्जांपल, क्या देखें, देख ही लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 3x माइनस 1। 3x कोई भी हमने फंक्शन ले लिया, तो आपने दिखाना है 1 1 है या नहीं है, तो प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि जैसे आप मानेंगे लेट x1 और x2
be two different element of n कौन सा डोमेन वाला n है, such that fx1 इक्वल टू fx, तो फंक्शन की वैल्यू हम उन पे इक्वल मानेंगे और अब हम प्रूव करेंगे कि x1 किसके इक्वल है, x2, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इन सभी नेचुरल नंबर के लिए। अब आप देखें fx1 को क्या लिख सकते हैं आप, यहां चेंज करें x को x1 में तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 1, ये हो जाएगा fx2, x को x2 में चेंज करें तो आपका ये हो जाएगा 3x2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये दोनों इक्वेशंस हैं, 1 ऐड कर दें आप दोनों तरफ, या इस 1 को उधर लेके जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये बचेगा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से डिवाइड कर दें तो x1 इक्वल टू x2। आपने ये प्रूव कर दिया कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। देन आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो ये हमारा किसी भी फंक्शन को 1 1 करने का क्या रहेगा, मेथड रहेगा। अब हम देखते हैं ऑन टू, इस मेथड से किस प्रकार हम किसी फंक्शन को प्रूव कर पाएंगे, देखते हैं। जैसे आपका क्या था, यही ले लेते पहले वाला ही, कि फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन किस प्रकार डिफाइन कर रखा था, fx इक्वल टू 2x, 1 1 हमने दिखा दिया। अब ऑन टू क्या रहेगा मेथड, ऑन टू का आपका ये मेथड रहेगा कि जैसे आपका फर्स्ट सेट है ये नेचुरल नंबर का, सेकंड सेट है ये भी नेचुरल नंबर का, इसमें भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हमें कोई इसका y एलिमेंट मानना होता है इसमें, क्योंकि कोडोमेन में, कोडोमेन से ही देखेंगे ना हम ऑन टू, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्रीइमेज होनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना है, सारा कोडोमेन रेंज होनी चाहिए। तो इसका कोई एक एलिमेंट मानेंगे और ये देखेंगे इधर वो किससे कनेक्टेड है, x में वो किसके इक्वल है। फिर अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो प्रत्येक y के नेचुरल मान के लिए ये भी तो आपका नेचुरल नंबर आएगा तभी कनेक्टेड होगा, और कोई आएगा तो फिर कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो आप देखेंगे, आप मानेंगे लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, कौन सा, कोडोमेन वाला। तो यहां बता देंगे कौन सा है, कोडोमेन वाला नेचुरल नंबर है। अगर y कोडोमेन में है तो कोडोमेन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, fx टाइप के, क्योंकि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट इसमें जाएगा तो f रूल लगेगा, और x एलिमेंट जाता है तो fx बन जाता है ना वो। तो y किसके बराबर होगा, आपका fx के इक्वल। अब y इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है, 2x, यहां लिख देंगे। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कि y यहां था, x में आने के बाद वो कैसा हो जाएगा, तो x में आने के बाद वो y/2 का हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट इधर y है तो इधर आने के बाद उसकी किससे कनेक्टेड है, वो x में y/2 से कनेक्टेड है। अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक y के नेचुरल मान के लिए क्या y2 भी नेचुरल नंबर है। अगर y/2 नेचुरल नंबर है तभी तो ये आपका इसमें हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। बट जैसे आप 1 लिखेंगे यहां, जैसे इस सेट का 1 एलिमेंट रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। 1/2 तो यहाँ है ही नहीं x में, इसका मतलब वहां वाला 1 यहाँ कनेक्टेड नहीं होगा, और यहाँ कनेक्टेड नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो यहाँ कनेक्टेड नहीं है। यानी आप ऐसे लिखेंगे फॉर सम y/2 does not belongs to डोमेन, डोमेन में नहीं है वो, और डोमेन में नहीं है तो आपका फंक्शन f(x) या f इज नॉट ऑन टू। ये मेथड रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा हमारा मेथड रहेगा कि किस प्रकार हम उसको दिखा सकते हैं।
जैसे अभी सी में हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था, ये क्या था, नेचुरल नंबर का ही था 3x-1। अगर ये हमें उनको दिखाना है तो प्रोसेस बाकी तो आपका सेम ही रहेगा, बाकी आपका प्रोसेस क्या ही रहेगा, सेम। y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, नेचुरल कौन सा, कोडोमेन वाला, y को लिख देंगे fx क्योंकि नेचुरल उसमें कोडोमेन में fx टाइप के एलिमेंट है। अब यहाँ fx की वैल्यू क्या है, 3x-1 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा, y+1, और x क्या हो जाएगा, y+1/3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ y है तो इधर x में आने के बाद वो y+1/3 से रिलेटेड होगा, y+1/3 से रिलेटेड होगा। यानी अब y के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए ये वैल्यू भी नेचुरल बननी चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तभी तो कनेक्टेड हो पाएगा, अदरवाइज कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप 1 रखें कोडोमेन में से यहाँ y, तो 2/3 तो यहाँ नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। अगर मान लिया ये जो सेट है रियल नंबर का हो, इसका हो रियल नंबर का, फिर नेचुरल नंबर के प्रत्येक मान के लिए ये रियल बनेगा। हर एक नंबर के, हर कोई भी आप नेचुरल नंबर y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू रियल ही आएगी, रियल आएगी तो फिर आप तब आप उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि आपका कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है। आशा है आपको समझ में आया होगा। करते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।